भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है। जिसके अंदर निष्ठा नहीं है, भगवान उसको भक्ति नहीं देते हैं। उसको मुक्ति दे देते हैं, भौतिक सुख दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं, है ना। लेकिन ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त हो जाती है। जिसको निष्ठा नहीं है वो उसके लिए उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। अगर इस महीने में अगर वो वृंदावन में रह के अगर वो भक्ति करता है तो ये लाभ है, विशेष लाभ है ना। तो इसमें आपको 6-7 चीज़ें बताया गया है जो आप कर सकते हो कार्तिक के महीने में, है ना। भक्त लोग इसे पूछते हैं कार्तिक के महीने में क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो बता रहे हैं कि कार्तिक मास एक विशेष मास है जिसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना की जाती है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका हैं, इसलिए ये मास श्री कृष्ण को प्रिय है। इस मास में अल्प प्रयास द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं अगर व्यक्ति उनकी आराधना उनके प्रियतम दामोदर के साथ करता है। तो प्रार्थना करना है क्या इस महीने में, जब आप प्रार्थना करें भगवान से तो क्या प्रार्थना करना चाहिए? बोलिए, हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो कि श्री राधिका सहित हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करूंगा। ये भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। इसलिए बोला इस्कॉन के भक्तों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। क्यों? हम लोग तो रोज स्नान करते हैं सुबह, और जो भक्त नहीं हो कभी प्रातः उठ के स्नान कर ले तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, है कि नहीं। हम लोग प्रार्थना क्या, हम तो रोज करते, करूंगा क्या, हम करते हैं। प्रातः स्नान करूंगा ये प्रार्थना करेंगे। इस्कॉन के हैं, हे गोपिकाओं, बोलिए, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो। हैं, गोपिकाओं से प्रार्थना करना है, तो प्रार्थना उनका आशीर्वाद मिलेगा, तब राधा कृष्ण डायरेक्ट प्रसन्न नहीं होंगे, हैं। तो पहला चीज क्या है, ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे, 4 बजे तक उठ जाइए, तथा स्नान करके जप एवं मंगल आरती में शामिल हो। ये पहला चीज है, आप कर सकते हैं। 7 चीज बताऊंगा, कितना। सबसे पहला क्या है, जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। दूसरा, श्रीमद् भागवतम श्रवण करें। विशेषकर श्रीमद् भागवत में राधा कृष्ण के वृंदावन लीलाएं। कौन सी लीला? वृंदावन की लीला है, इसलिए वृंदावन सीरीज शुरू कर दीजिए भागवत का इस महीने, है ना। संभव हो तो श्रवण वैष्णव के सानिध्य में करें, हैं, अकेले हैं टेप पर मत सुनिए, हैं, यूट्यूब पे वैष्णव के सानिध्य में सुनेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा, परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिक से अधिक हरिनाम का जप और कीर्तन करें। ठीक है। चौथा, तुलसी जी की आरती करें, वो तो रोज करते हैं हम। जो ब्रह्मचारी भक्त उनको लगभग हर चीज, उनका पूरे साल कार्तिक है कि नहीं, ऐसा ना। और वृंदावन में नित्यवास करें, तो ये भगवान राधा मदन मोहन जी हैं, तो ये वृंदावन है कि नहीं। तो अभी आप कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। क्यों? राधा मदन मोहन जी कहाँ हैं?
वृंदावन में। और राधा कृष्ण जुगल चरणार बिंदों की सेवा की अभिलाष के साथ करें। सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो प्रतिदिन हम तुलसी महारानी की आरती करते हैं ना, क्या करते हैं? हे निवेदना धरो सखीरानुगत करो, सेवाय अधिकार दिए करो निज दासी। करते हैं ना? सेवा, सेवा की अभिलाषा करना है। सेवा, थोड़ा सेवा मिल जाए, भगवान की सेवा मिल जाए हैं? और पांचवा, राधा कृष्ण को नित्य दीप अर्पण करें। क्या? प्रतिदिन क्या अर्पण करें? दीप। और दामोदराष्टकम पढ़ें प्रतिदिन। और छठा, नित्य यमुना में स्नान एवं वैष्णवों को दान करें। तो ये आपके ऊपर है, वैष्णवों को दान कर सकते हैं। और सातवां, वैष्णव वेद शास्त्रों एवं किसी भी अन्य जीव की निंदा से बचें। इस महीने खास तौर पे क्या निंदा से बचना है। फास्टिंग फ्रॉम निंदा, फॉल्ट फाइंडिंग। कई बार पूछ रहे थे, प्रभु जी एक चीज बताइए जो मतलब जो क्या क्या तपस्या करना चाहिए। तो मैं बोला कि एक जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको आपको छोड़ना है कार्तिक महीने में। तो कौन सा चीज सबसे ज्यादा फेवरेट है हमारा? दूसरों की निंदा करना। जिस दिन निंदा नहीं करते उस दिन मन नहीं लगता हमारा, पता नहीं आज कुछ कमी लग रहा है। आई एम फीलिंग वीकनेस प्रभु जी, आज मेरी निंदा नहीं किया मैंने किसी का, कुछ कमजोरी लग रहा है मेरे को, कमी लग रहा है मेरी भक्ति में आज। है ना? अब मुझे लगता है कि 7वां नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक महीने तक किसी की निंदा नहीं किए हैं तो ये सबसे बड़ा फास्टिंग है। तो ये 7 चीज का पालन इस महीने में आप सब करिए, ये मेरा अनुरोध है आप सबसे। तो यहाँ लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ कि कार्तिक महीने में अपने किसी भी एक प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करने का प्रयत्न करें। आपका फेवरेट आइटम क्या है?